कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी आइडियल है, लेकिन यहाँ से लेके वहां तक, इधर से लेके उधर तक तमाम नौजवान बताओ, आज हमारे सामने नबी की जात है, लेकिन हम किसकी पैरवी कर रहे हैं? किसकी पैरवी कर रहे हैं? वो जो मुंबई में बैठे फिल्में चला रहे हैं। किसकी पैरवी कर रहे हैं? जो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे ठुमके लगा रहे हैं। कसम खुदा की, कब्र में जाओगे तो इनके नाम पे जवाब नहीं दिए जाएंगे, बल्कि अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर तुमने इनकी सीरत पर अमल किया तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, जो बंदे मोमिन, जो नौजवान अपने नबी की सीरत पर अमल करता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, देखो देखो, अपने माथे की आंखों से देखो, जिसने नबी की सीरत पे अमल किया वो था तो काला बिलाल, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी के सदके उस बिलाल को कायनात में ऐसा फैलाया कि दुनिया खत्म हो जाएगी, एक काले गुलाम का नाम खत्म नहीं होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदके से सारी कायनात को पैदा किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ इस गांव की सरजमीन पर बसने वालों, जरा तवज्जो से सुनो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया और उसी के सदके में सारी कायनात को पैदा किया। आला हजरत फरमाते हैं कि सब कुछ मेरे नबी के वजूद का सदका है। और यहाँ रुक करके आला हजरत फरमाते हैं, अपना कलम चलाते हैं। आला हजरत फरमाते हो, लोगों सुनो, सिर्फ इतना ही नहीं कि कायनात को अल्लाह ने अपने नबी के नूर के सदके से पैदा किया, बल्कि हाँ, रुको, ठहरो, ये कायनात अगर बाकी है उसकी वजह भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। कायनात पैदा हुई तब भी नबी का सदका, और ये कायनात बची हुई है तब भी नबी का सदका। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर नौजवानों, नसीलपुर के नौजवानों, आप सुनते हो, खूब सुनते हो, क्या सुनते हो कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए। अभी मौलाना राग़िबुल इस्लाम ने पूरा मौजू बयान किया है ना, समझ गए? 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन हजरत अब्दुल्ला के घर में नबी पैदा हुए। किस शान से पैदा हुए ये भी बता दिया होगा, लेकिन मेरे साथ एक मजबूरी ये है, कि मैं ये कम बताता हूं कि नबी कब आए, ये ज्यादा बताता हूं कि नबी क्यों आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी कब आए, कब आए? हो सकता है कब्र में सवाल तो होगा ही नहीं, हश्र के दिन भी हो सकता है ना हो, लेकिन नबी क्यों आए इसका सवाल, नबी क्यों आए सवाल ये है। नबी कब आए, जश्न सबने मनाया है ना, और जश्न तो हमने पूरी अकीदत के साथ मनाया, पूरी खुलूस लिल्लाहियत के। और हर साल कमबख्त कोई ना कोई शूशा छोड़ते हैं सोशल मीडिया पर बैठ के कि नहीं जुलूस नहीं मनाना चाहिए, बिदअत है। इमाम अहमद रजा के कदमों पे जाके कभी बरेली शरीफ जाना हुआ करे ना, तो किसी भी काम से जाओ, एक मर्तबा बरेली के ताजदार की बारगाह में जरूर हाजिरी दिया करो, इसलिए कि अल्लाहु अकबर कबीरा, ये दुनिया तो चलती फिरती रहेगी, लेकिन हकीकत में जिसने तुम्हारे अकीदों की जिम्मेदारी और पासबानी की है उसका नाम बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खान है। अगर जाया करो तो उसकी दहलीज पर जरूर जो है सरे न्याज खम किया करो, जो उसकी दहलीज पर जरूर अल्लाहु अकबर कबीरा उसकी दहलीज को चूमा करो। और इसलिए कि अल्लाहु अकबर कबीरा जब कायनात में रसूलुल्लाह के विलादत के जश्न को अल्लाहु अकबर कबीरा मनाने पर जब बिदआत के फतवे लग रहे थे, तो अगर किसी जात ने मुसलमानों को इस्तिदलाल की जबान अता फरमाई है तो जात का नाम इमाम अहमद रजा खान बरेलवी है। और जहां किताबों में लिखा तो वो तो लिखा ही, इल्म वालों के लिए तो लिखा ही, लेकिन आशिकों के लिए फरमाया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के कले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी
सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जिस दौर में हम जिंदा हैं आज, जिस दौर में हम जिंदा हैं, मैं आपके कानों से नहीं, आपके चेहरों से नहीं, आपके दिल से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। वक्त बहुत नाजुक है, ये वक्त जश्न का नहीं, ये वक्त मिशन का है। जश्न मनाओ कि मत मनाओ, बहुत पकाली बिरयानी दे गए आप, बहुत नारे लगा दिए, या रसूल अल्लाह आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, बहुत नारे लग गए। अब जरूरत है जो तुमने कहा है उस पर अमल करो। जी जी जी, जरूरत है, जरूरत है। ये खोखले सुन्नी मत बनो, खोखले सुन्नी मत बनो, टनाटन वाले बनो, टनाटन वाले बनो। हम क्या कहें, किससे कहें, ये बताइए। बातें करें तो किससे करें, अपना दर्द बयान करें तो किससे करें, नमाजों को कहें तो किससे कहें। हम तो देखते हैं जश्न का मौका आता है, चाहे वो गरीब नवाज की छठी, चाहे वो गौसे पाक की 11वीं, चाहे रबीउल अव्वल शरीफ, चाहे वो मुहर्रमुल हराम का महीना, जो चीज उठा के देखो हर जगह भीड़ मिलेगी। और अगर कोई जगह सूनी है तो हाँ, मुसलमानों की बस्ती की मस्जिदें सूनी। क्या यही वफादारी है तुम्हारी, तुम्हारे रसूल से नौजवानों है? क्या ये वफादारी है कि तुम सड़कें तो भर दो लेकिन अल्लाह का घर खाली रहे? नमाजों से दूर रहोगे और जश्न मनाओगे, कोई फायदा नहीं, कोई भी जर्रा बराबर भी फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम तक दीन पहुंचाया है, असहाबे किराम ने जो हम तक दीन पहुंचाया है, यहाँ तक कि और आपके जहन को करीब कर दूं, अल्लाहु अकबर कबीरा, करबला के मैदान में जितने लोग शहीद हुए, उन्होंने जो हम तक दीन पहुंचाया है, उनकी सबसे पहले तरजीह नमाज थी। नमाज थी और अपने ईमान की हिफाजत थी। वरना मैं तुम्हारे जहन को करीब करने के लिए एक जुमला बोलता हूँ। 2 मुहर्रमुल हराम को जब तुम्हारे और हमारे इमाम करबला की तपती हुई रेगजार पे पैर रख रहे थे, कदम रखते ही पता चल गया था, हाँ हाँ ये वो जमीन है जहाँ अब्बास के बाजू भी जा सकते हैं, अली अकबर का जो है जवानी भी जा सकती है, इमाम कासिम का शबाब भी जा सकता है, मासूम 6 अली असगर का बचपन भी जा सकता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, यहाँ तक के मेरा सर भी जा सकता है। इमाम को पता था, लेकिन इमाम आली मकाम ने यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा था, यजीद सुन ले, तू अब्बास के बाजू ले सकता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अली असगर का बचपन ले सकता है, इमाम कासिम का शबाब ले सकता है, अली अकबर की जवानी ले सकता है, मेरा सर भी ले सकता है, लेकिन नबी के आशिक का हाथ अपने हाथ में नहीं ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही जज्बा करबला से हमें मिला है। और ये ना भूलना कि यजीद खत्म हो गया, यजीद अपना नाम बदल बदल के कयामत तक आता रहेगा। यजीद अपना नाम बदल कर आएगा, सिर्फ नाम बदल कर, उसका काम वही होगा। एक वक्त वो था जो खैरुल कुरून, वहां तो यजीदियत का तसव्वुर ही नहीं था, खैरुल कुरून। लेकिन जैसे ही अल्लाहु अकबर कबीरा तुम्हारे और हमारे नबी इस दुनिया से जाहिरन पर्दा फरमाए, उसके बाद से हजरत सिद्दीक अकबर तख्त खिलाफत पर बैठे तो यजीदियत की शक्ल लेकर मुनकरीन ज़कात आए। उसके बाद उमर फारूक के आजम, तो फिर कैसर और किसरा जैसे यजीद नमूदार हुए। फिर उसके बाद हजरत उस्मान गनी, तो फिर बलवाई यजीद बन करके आए। फिर उसके बाद मौलाए कायनात अल्लाहु अकबर फिर नासबी और खारजी यजीद बन करके आए। हर दौर में अल्लाहु अकबर कबीरा सिर्फ नाम बदलता रहा है। हाँ, इस दौर में रावजियत है, हाँ इस दौर में नासबियत है, हाँ इस दौर में खारजियत है, हाँ इस दौर में वहाबियत है, हाँ इस दौर में देवबंदियत है। मैं पूरे एतमाद के साथ बोल रहा हूँ, किसी को जर्रा बराबर भी शक हो तो बात कर सकता है। मैं कहता हूँ ये तमाम फिरके हटाने की बात करने वालों के भाई मौलाना फिरकों की बात करते, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है फिरके हटा दे, लेकिन हम एक शर्त पे हटाएंगे फिरके, हमारे नबी की बेइज्जती हमें बर्दाश्त नहीं है। हाँ अब देख
देखो कौन सा ऐसा फिरका है जो नबी की तौहीन करता है। हाँ हाँ, अगर सहाबा की तौहीन है तो राफजियत भी फिरका बदतमीज और बदमजहब फिरका है। हाँ, जहाँ अहले बैत की तौहीन है, हाँ तो फिर नासबी भी बदमजहब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जहाँ पर नबी की नामूस की बात आती है और उनकी इज्जत की बात आती है, अगर कोई उनको अल्लाहु अकबर कबीरा पागल और मजनून कहे, मर के मिट्टी में मिलने वाला कहे, तो देवबंदी वहाबी भी बदमजहब है। बल्कि हमारा अकीदा तो वो होना चाहिए जो इमाम इश्क मोहब्बत ने हमें दिया है। अरे जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा, नाजे दबा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबा, टुकड़े सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली में जाए, तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाहु अकबर कबीरा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम इश्क मोहब्बत को मानना हाँ इंसाफ की दलील है, हाँ 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 यही सुन्नियत की दलील है। आज तो लोग कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अभी तक की बात एक की समझ में आई है? अब मैं कोशिश कर रहा हूं औरों को भी समझा दूं। तो सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपना अकीदा दुरुस्त करें। आपके अकीदे को पकड़ने के लिए, खराब करने के लिए लोग जमींदोज साजिशें कर रहे हैं। जमींदोज साजिशें कि कैसे ही इनके ईमान को हड़प लिया जाए। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अच्छा, चोर कैसे हैं? तुमने देखा होगा अभी कैमरे ड्रोन वाले भी चोर थे, है ना? लेकिन वो चोर जो आला हजरत ने बताए ना, वो इन ड्रोन वालों से भी खतरनाक थे। कैसे चोर? बुजुर्ग समझ जाएंगे इशारे में। आला हजरत फरमाते हैं, आंख से काजल साफ चुरा लें। चोर कैसे हैं? आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। वाह वाह वाह, आप सोए नहीं, आपकी ईमान की गठरी चुरी नहीं। सोने से मुराद ये है, आप अगर गाफिल हो गए, सब सही है सब सही है, ये तो मौलानाओं के झगड़े हैं। जिस दिन तुमने ये कह दिया, उस दिन चोर लेके चला जाएगा आपकी ईमान की गठरी। और ना उसके जिम्मेदार इमाम साहब होंगे, ना मौलाना राग़िबुल इस्लाम साहब होंगे, सैफुल्लाह सुल्तानी, कोई नहीं होगा। इसलिए कि आपको दिखा दिया गया है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है नसीबपुर वालों? मैं आपसे सुनना चाहता हूं, दौलत या ईमान? ईमान ईमान। आवाज सही नहीं आई, जोर से बोलो। आप बोलो, आप बोलो, सब एक साथ बोलो। ईमान है ना? ईमान है। अच्छा, आपके घर में तिजोरियां तो होंगी ना? चालाक आदमी कह रहे हैं नहीं है, बोले इस बार पकड़ी जाएगी। बड़े चालाक लोग हैं नसीबपुर के, है ना? अभी हांडी सिर्फ चूल्हे पे रखी गई, समझ गए क्या पकने वाला है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे, शाद आबाद रखे। हाँ, मैं कहना ये चाहता हूं, वही जो आप समझ रहे हैं कि दौलत अगर कीमती नहीं है तो फिर ताला क्यों? और अगर ईमान कीमती है तो फिर ताला क्यों नहीं? है ना? अगर दौलत कीमती नहीं है तो ताला क्यों? और अगर ईमान कीमती है तो ताला क्यों नहीं? ये समझिए आप। दौलत मैं भी नहीं कहता, कोई नहीं कहता कि आप ऐसी रख के छोड़ जाओ, ताला लगाओ, एक नहीं 7 लगाओ। लेकिन अगर दौलत पे 7 ताले हैं तो ईमान की हिफाजत के लिए 14 ताले लगाओ। ईमान की हिफाजत के लिए और 14 तालों का मिक्सअप अगर तुम्हें कहीं देखना है। अब 14 ताले कहां से लाओगे? कहां से लाओगे?
तो 14 ताले ढूंढने की जरूरत नहीं, बरेली के इमाम की मोहब्बत का ताला अपने सीने पे लगा दो, ना तो खारजी आएगा, ना राफसी आएगा, ना वहाबी, ना देवबंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात मैंने कोई पगलेपन में नहीं बोली है, पूरे होशो हवास के साथ बोली है। चाहो तो MRI करा लेना मेरा, पूरे होशो हवास के साथ बोली है। और ये इतनी सी उम्र में मैंने ये देख लिया, जो आला हजरत की तालीमात से हटा है, बचा है, उसका चोरों ने ऐसा कूमल किया है, ऐसा कूमल किया है, ऐसा कूमल किया है कि 7 पुश्तों से वो लगातार बंद कर रहे हैं कूमल, लेकिन कूमल बंद नहीं हुआ, ऐसा कूमल किया है। बुजुर्गों की और इमाम इश्क मोहब्बत से यदि आला हजरत इमाम अहमद रजा की तालीमात हम क्यों करते हैं ऐसा? अच्छा, अगर कोई ये कहे हम सैयद हैं, हम सैयद हैं, मैं थोड़ा है ना, मैं हम सैयद हैं तो हम खान साहबों को क्यों मानते? यार ये क्या बात हुई? अल्लाह जिसे चाहे बुलंद फरमा दे, अल्लाह जिसे चाहे बुलंद फरमा दे। भाई वो अलग बात है, नसब में कोई आला नहीं हो सकता, लेकिन इल्म में तो अफजल हो सकता है, इल्म में तो आला हो सकता है। और फिर इमाम इश्क मोहब्बत, अल्लाह अकबर कबीरा, वहां से आदत का नशा, वहां से आदत का नशा, और उन्हें तौहीन सादात का इल्जाम, जिसने ये कहा हो तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में, लाओ ऐसा सैयद जिसने खासाबों के बारे में लिखा हो, लाओ ऐसा सैयद जिसने खासाबों के बारे में लिखा हो। लेकिन बरेली के पठान ने, अल्लाहु अकबर कबीरा, कहते हैं ना कि अगर किसी बाप से मोहब्बत होती है ना, तो बेटे से ऑटोमेटिकली है ना, बेटे से। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम इश्क मोहब्बत ने अपने नबी से ऐसी मोहब्बत की कि नूर तो नूर, ये कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। इमाम इश्क मोहब्बत पर सैयदों की तौहीन का इल्जाम लगाने वालों, इमाम इश्क मोहब्बत ने रसूलुल्लाह के मोहब्बत के चिराग को तुम्हारे और हमारे दिलों में जिंदा किया है। अगर खैरियत चाहते हो, अपनी खानकाहों को बचाना चाहते हो, अपना पीरी मुरीदी के धंधे को बचाना चाहते हो, तो वाबस्ता हो जाओ इमाम अहमद रजा की जात से। इसलिए कि अल्लाहु अकबर कबीरा, आला हजरत ने तो इसको मनकबत में, नात में लिखा था, लेकिन मैं इसको मनकबत में पढ़ता हूँ, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं। आला हजरत ने तो इसको नातिया सूरत में लिखा था, लेकिन मैं मनकबत की सूरत में पढ़ता हूँ, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही पार फिरते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ लोगों, अपना रिश्ता इमाम इश्क मोहब्बत से मजबूत करो। करेंगे? हाथ खड़ा करके बताओ, आला हजरत से मोहब्बत। देखिए, आला हजरत से मोहब्बत ना, आला हजरत से मोहब्बत, हाथ नीचे करो, इस वजह से नहीं है कि हम किसी एक फिरके को तरजीह देने वाले। आप पढ़ो, आप पढ़ो और पढ़ के फैसला करो, पढ़ के फैसला करो, इधर विधर की मत सुनो, पढ़ के फैसला करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। आला हजरत ने तो आपके नबी की इतनी ताजीम, ताजीम क्या, उनकी बारगाह की ताजीम का आलम यह था, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। इमाम इश्क मोहब्बत जब पहली मर्तबा बारगाह रिसालत में हाजिर हुए ना, तो अल्लाहु अकबर कबीरा, बरेली में तो बहुत फतवा दिया कि वहां जाए तो ये अदब करे, ये अदब करे, इस चीज का ख्याल करे, इस चीज का ख्याल करे। लेकिन जब खुद बरेली से चलकर अल्लाहु अकबर कबीरा नबी के मुवाजहे पर पहुंचे, तो कहते हैं पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है।
एक तरफ ये कह रहा है दिल कि अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी जात है, इन्हें तो सजदा कर दिया जाए। सहाबा इकराम का मजमा होता था, देखते थे सहाबा इकराम सरकार की बारगाह में आने के बाद जानवर सजदा किया करते थे। सरकार से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जानवरों को सजदा करने की इजाजत है, हमें सजदा करने की इजाजत कब मिलेगी? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी उम्मत में किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो अल्लाह हुक्म देता बीवियों को कि वो अपने शौहरों का सजदा करे। सजदे ताज़ीमी हमारे यहाँ हराम है, अगर हलाल होता तो बीवियों को इजाजत होती कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। अगर सुन रही हैं तो इससे अंदाजा लगाए कि शौहरों का मकाम क्या होता है। हाँ देखो, ये वही नबी हैं जिनकी जिंदगी अल्लाह अकबर कबीरा तुम्हारे सबके लिए नमूना अमल है। अल्लाह अकबर कबीरा नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात नमूना अमल है। हाँ हाँ हाँ, सरकार ने इरशाद फरमाया, शौहर वो शख्सियत है कि अगर उसके जिस्म पर कोई फोड़ा फुंसी निकल आए, अगर बीवी उसे जबान से भी चाट के साफ कर दे, फिर भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें और आपको चाहिए कि हम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें, सीरत पर अमल करें। और सीरत पर कैसे अमल करेंगे? कुरान तो कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी आइडियल है, लेकिन यहाँ से लेके वहां तक, इधर से लेके उधर तक तमाम नौजवान बताओ, आज हमारे सामने नबी की जात है, लेकिन हम किसकी पैरवी कर रहे हैं? किसकी पैरवी कर रहे हैं? वो जो मुंबई में बैठे फिल्में चला रहे हैं। किसकी पैरवी कर रहे हैं? जो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ठुमके लगा रहे हैं। कसम खुदा की, कब्र में जाओगे तो इनके नाम इनके नाम पे जवाब नहीं दिए जाएंगे, बल्कि अल्लाह अकबर कबीरा, अगर तुमने इनकी सीरत पर अमल किया तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जो बंदे मोमिन, जो नौजवान अपने नबी की सीरत पर अमल करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, देखो देखो, अपने माथे की आंखों से देखो, जिसने नबी की सीरत पे अमल किया वो था तो काला बिलाल, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी के सदके उस बिलाल को कायनात में ऐसा फैलाया कि दुनिया खत्म हो जाएगी, एक काले गुलाम का नाम खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। देखो नौजवानों, अपनी जवानी को संभालो, अपनी जवानी को संभालो। बहुत नाजुक मरहले में हम चल रहे हैं, पता नहीं कब हमारी जिंदगी की डोर टूट जाए। जवानी का ऐसा आलम होता है, जवानी का ऐसा माहौल होता है कि अल्लाह अकबर कबीरा, ये माँ बाप जरा पूछे इनसे, अपने बच्चे को बड़े प्यार से बड़ा करते हैं, समझा समझा कर बड़ा करते हैं, लेकिन यही बेटा जब बड़ा होकर के तेरी और मेरी बहनों को तोड़ता है, जब तेरी और मेरी बहन बेटियों को देखता है, अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी तकलीफ होती है। जिना के अड्डे आबाद करता है, तकलीफ होती है। शराब पीता है, तकलीफ होती है। सूद का कारोबार करता है, तकलीफ होती है। हाँ हाँ, जरा याद तो करो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिरी जिंदगी 63 साल इस दुनिया के पर्दे पे गुजारी, अल्लाह अकबर कबीरा, और उनमें अक्सर 90% जिंदगी अल्लाह अकबर कबीरा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि 90 नहीं 100% जिंदगी हमारी और तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ पर इस दुनिया की सरजमीन पर अल्लाह अकबर इस दुनिया के पर्दे पर गुजार के गए हैं। जरा 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 सोचो तो, अगर कोई नौजवान जिना करता है, नबी के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती है। शराब पीता है, कितनी तकलीफ पहुंचती है। मजमा लगा हुआ था, अल्लाह अकबर, तमाम लोग बैठे थे, सरकार खिताब फरमा रहे हैं, सरकार नसीहतें फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम का मजमा है, न जाने कितना बड़ा मजमा है। एक नौजवान खड़ा हुआ और खड़े होकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, एक सवाल है। सरकार ने फरमाया, क्या? कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे जिना करने की इजाजत दे दो, जिना करने की। नौजवानों, में आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, क्या जिना करने की इजाजत दे दो? सरकार ने उसे करीब बुलाया, बिठा लिया अपने पास, सीने पे हाथ रखा और उससे कहा, मेरे चंद सवालों के जवाब दे दे, तेरी बात बाद में सुनी जाए। उस नौजवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। तो सरकार ने फरमाया, एक बात बता, जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान, क्या तुझसे तेरी माँ जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी माँ को जिना की इजाजत देगा? तवज्जो से सुनिएगा, मैं बात
ज़्यादा देर नहीं करूँगा आपसे, बिल्कुल ख़त्म आखिरी मरहले पर है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बैठा हूँ तो कुछ बता दूँ, इसलिए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के मामूर फरिश्ते आपसे नहीं मुझसे सवाल करेंगे, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा, हमें रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कहने लगा या रसूल अल्लाह जान दे दूंगा लेकिन माँ को कभी ज़िना की इजाज़त नहीं दे सकता। सरकार ने फरमाया अच्छा चल दूसरा सवाल ये है, क्या तुझसे तेरी बीवी ज़िना की इजाज़त मांगे, क्या तू अपनी बीवी को ज़िना की इजाज़त देगा? कहने लगा या रसूल अल्लाह समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, अपनी बीवी को ज़िना की इजाज़त नहीं दे सकता। सरकार ने पूछा अच्छा चलिए बता, क्या तुझसे तेरी बहन ज़िना की इजाज़त मांगे, क्या तू अपनी बहन को ज़िना की इजाज़त देगा? अल्लाह अकबर। नसीरपुर के गयूर मुसलमानों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके दिल तक पहुँचना चाहता हूँ। इस हदीस के ज़रिए मैं नौजवानों को सुधारने की कोशिश कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार ने फरमाया तेरी बहन तुझसे ज़िना की इजाज़त मांगे, क्या देगा? कब कब आ गया? कहने लगा या रसूल अल्लाह जान दे दूंगा, जिस्म का हर हिस्सा कटवा लूंगा, लेकिन बहन को ज़िना की इजाज़त नहीं दे पाऊंगा। सरकार ने फरमाया कि चल अच्छा आखिरी सवाल ये है, क्या तुझसे तेरी बेटी ज़िना की इजाज़त मांगे, क्या तू अपनी बेटी को ज़िना की इजाज़त देगा? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, रोने लगा या रसूल अल्लाह अपनी बेटी को ज़िना की इजाज़त नहीं दूंगा, खून का आखिरी कतरा बहा दूंगा, बेटी को ज़िना की इजाज़त नहीं दूंगा। सरकार ने फिर उसे करीब किया, आंखों में आंखें डाल के फरमाया ऐ नौजवान ज़िना की इजाज़त मांगने वाले जरा सुन, अगर तू अपनी बहन बेटी बीवी को ज़िना की इजाज़त नहीं दे सकता तो सुन, जिसके साथ तू ज़िना करेगा या तो वो किसी की बेटी होगी, या किसी की माँ होगी, या किसी की बहन होगी, या किसी की बीवी होगी। जब तू की अपनी बहन बेटी बीवी के साथ ये ज़िना बर्दाश्त नहीं कर सकता तो दूसरा अपनी बहन बेटी के साथ ज़िना कैसे बर्दाश्त करेगा? और नसीरपुर के गयूर नौजवान जरा सोच समझ रोक, अपने नबी की बात सुन। ये जश्न विलादत मनाने का मकसद बिरयानी की देगे खाना नहीं, बल्कि जब जब हम नबी का मीलाद मनाते हैं तो अपने नबी से वादा करेंगे, वादा करते हैं या रसूल अल्लाह जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आप